नीला नीला दिखता है, बड़ा सुंदर दिखता है, मनमोहक लगता है, क्योंकि बरसात होने से पर्यावरण का प्रदूषण था वो सब बह जाता है। ऐसे ही धर्म की बरसात 10 दिन होती है तो अंतःस्थल स्वच्छ हो जाता है, होना चाहिए। कर्म कालिमा धुलना चाहिए। हर साथ धो लेते हैं, फिर आ जाती। वो आती कहाँ से है इस बात का पता हम लगा लें तो हो सकता है कि अपन उसे रोकने का प्रयास करें। 6वां अध्याय पिछले दिनों आपको बता रहे थे 56 पेज पर 6वां अध्याय। पुनः दोहरा लेते हैं कि हमने अपने मन वचन काय कितना उपयोग किया है, कैसे उपयोग किया है। काय वांग मनः कर्म योगा, शरीर वचन और मन की जो क्रिया है उसे योग कहते हैं। जब भी आप पाठ करो आपको ऐसा लगे हम अपने पास में बैठे और हम यही तत्वार सूत्र हैं। अपने मन वचन काय में तत्वार सूत्र ढूंढने की कोशिश करें। चाहे वो तत्वार सूत्र का पहला सूत्र हो, यहीं से शुरू हुआ है। सम्यक दर्शन ज्ञान शायद प्राणी मोक्ष मार्ग। अच्छी तरह से देखभाल कर चलना, 3 बातें उसमें दी है। देखना, भालना और चलना। अच्छी तरह से देखभाल के चलेंगे, घटना दुर्घटना से बच जाएंगे। और अच्छी तरह से देखा नहीं, भाला नहीं और जाना नहीं, चले नहीं तो घटना दुर्घटना में फंसना जरूरी है। बस उसी मन वचन काय को अच्छी तरह से देखना, भालना, चलना में चलना है। सा आश्रवा, वही आश्रव है। हर क्रिया आश्रव है, लेकिन उसके डिवीजन है। शुभा पुण्यस्या शुभा पाप है। शुभ से पुण्य का आश्रव होता है और अशुभ से पाप का आश्रव। एक उसी पैसे से जहर मिलता है, उसी पैसे से अमृत मिल रहा है। अब ये अपनी योग्यता और पात्रता है कि हम क्या खरीद रहे हैं। हम अपने दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुओं में कभी कभी इतनी अनावश्यक वस्तुएं खरीद लेते हैं देखा सीखी कि वो अपने जीवन के लिए कोई मूल्य नहीं रखते। तो शुभ से पुण्य का आश्रय होता है। और पुण्य के बारे में बताया कि जो पुनाति आत्मानम पूयते अनन्वायति पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र करता है, जैसी आत्मा पवित्र होती है वो पुण्य है। पुण्य फला अर्हंता, पुण्य का फल अर्हंत पद भी। कुछ लोग पुण्य को बड़े गलत ढंग से व्याख्यायित करते हैं और ये दृष्टांताभास, दृष्टांत जैसा दिखता तो है पर होता नहीं है, उसे दृष्टांताभास कहते हैं। जैसे
दृष्टांताभास में लोग उदाहरण देते हैं कि गाय के गले में रस्सी बंधी हुई है, तो रस्सी कहां बंधी है? वो कहते हैं रस्सी का गांठ रस्सी से बंधी, गाय स्वतंत्र है। ऐसे ही कर्म कर्म से बंधा हुआ है, आत्मा स्वतंत्र है। ये दृष्टांताभास है। आत्मा और कर्मों का बंधन दूध और पानी की तरह है, संश्लेष बंध। ऐसे दूध में पानी, पानी में दूध, एक में एक हो रहा है, एक क्षेत्रा हुआ है, हो रहा है। तीन अनियोग आत्मा के कर्मों का संबंध संश्लेष संबंध बनाता है। लेकिन द्रव्यान योग आत्मा और कर्मों का संबंध कैसे बताता है? जैसे स्फटिक मणि में जपा कुसुम का सामने रखने से पूरी मणि लाल दिखती है, पर होती नहीं है। स्फटिक मणि में वो जपा कुसुम लाल रंग का जो फूल होता है, वो सामने रख दो तो पूरी मणि जो है लाल रंग की दिखती है, और उसको हटा दो तो शक। उसी प्रकार से अध्यात्म दृष्टि में आत्मा के अंदर कर्म कैसे हैं? जैसे स्फटिक मणि में लालिमा है, ऐसी आत्मा के अंदर कर्म है। अब आप जो है उस मणि को तोड़ोगे तो ललाई नहीं निकलेगी। प्रयास क्या करना था? जपा कुसुम को हटाने का प्रयास। मणि तो शख्स है, उसी प्रकार से प्रयास क्या करना है? कर्मों को हटाने। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, पुण्य के बारे में जो लोग निकृष्ट उपमा देते हैं, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्रशरी के भोग, काग बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। ये दृष्टांताभास है। किसी भी आचार्य ने पुण्य को भिष्टा नहीं कहा, किसी भी आचार्य ने। अध्यात्म भी आध्यात्मिक पुण्य को सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी कहता है। पाप को लोहे की बेड़ी कहता है और पुण्य को सोने की बेड़ी कहता है। निकृष्ट उपमा नहीं दी। अरे आपके गले में लोहे की भी डाल देना सांकल, आप चौड़े हो जाओगे। पर सोने की सांकल से कौन खुश नहीं होगा? पर जिन लोगों ने इसकी उपमा दे दी काक बीट का, ये दृष्टांताभास है। आदिनाथ भगवान की पूजन में भी आया है, तृणबत रिद्धि सब छाण के तप धारो बन जाए। तिनके के समान इस सब पुण्य के वैभव को समझ करके छोड़ दिया। जीर्ण तिन सम, जीर्ण तिनके की उपमा दे सकते हैं, तिनके की उपमा दे सकते हैं। तिनका और जीर्ण तृण भी क्या काम आता है? अवसर पड़े ठंडी के दिन में
उसमें अग्नि लगा लो और ताप लो। तो आचार्य भगवंतों ने उदाहरण भी जो दिए हैं वो प्रशस्त दिए, अप्रशस्त नहीं दिए। कहने का अभिप्राय यह है कि दृष्टांताभास जो दृष्टांत में घटित ना हो वो दृष्टांताभास। दृष्टांत में घटित ना हो वो दृष्टांताभास। लक्षण से व्याप्त ना हो वह दृष्टांताभास। तो शुभा पुण्य से शुभा पाप से बचपन से हम आपको सुना रहे हैं। इसी का विश्लेषण आगे है। शा कषाया कषायु शाम्प्राय क्रियापद। शा कषाय आश्रव शाम्प्रायिक है, अकषाय क्रियापद। शा कषाय आश्रव के इंद्रिय क्रिया, इंद्रिय कषायावृत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वश भेदा। पांचों इंद्रिय अपने विषयों के प्रति दौड़ती हैं, पाप के प्रति दौड़ती हैं तो अशुभ की दौड़ती है तो पाप का बंद होता। पांचों इंद्रिय परमेश्वर की तरफ जाती तो उनकी ऊर्जा से पुण्य का आश्रय होता। परंतु अंतर क्यों पड़ जाता है? सबका एक सपुण्याश्रय होना। तो कहते तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विषय तद। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, तो शक्ति विशेष से इसके आश्रय में अंतर आ जाता। तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात समझ में आता। अधिकरण क्या है? कहते अधिकरणम जीवा जीवाहा। आधार जीव और अजीव, ये दोनों आश्रयों के आधार है। ऐसे कैसे संभव है? समय सारजी ग्रंथ जीव अजीव अधिकार से प्रारंभ हुआ है। कितना बड़ा रिसर्च आचार्य भगवंतों का रहा। इस जीव ने ये मान लिया अजीब पर मेरा अधिकार है, और जीव ने यही मान लिया कि अजीब मेरे ऊपर अधिकार किए हुए है। ये तो समझ में आ गया कि अजीब पर मेरा अधिकार है। जीव ने माना कि अजीब पर मेरा अधिकार है, लेकिन जीव ने मान लिया कि अजीब ये मानता है कि जीव पर मेरा अधिकार है। अजीब जीव पर कैसे अधिकार किए हुए है ये जीव मान रहा है। तो दृष्टांत सकड़े गले का घड़ा जिसमें धान रखा हुआ है और बंदर ने उसमें हाथ डाल दिया और उसने जब मुट्ठी बांध करके खींचा, अब बंदर ये सोच रहा है कि इस घड़े ने मुझे पकड़ लिया। पकड़ा किसने? बंदर ने से। ऐसे ही ये जी
जीव अजीब को पकड़े हैं और कह रहा अजीब ने मुझे पकड़ लिया। यही आश्रव का नौकर्म है। अधिकरणम जीवा जीवा, तो जीव अधिकरण है। हम बार बार चिंतन करते हैं। समरंभ समारंभ आरंभ मन मचतन कीने प्रारंभ कृत कारत मोदन करके क्रोध आदि चतुष्ट सत्य आठ जो इन भेदंते अख कीने पर उसी को सूत्र में गुम्ब आद्यम समरंभ समारंभारंभ यो कृतकारतानुमोद कषाय विशेष त्रिस 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 चतुच्चय कषा। जब कोई बात आती है तो पाप के तो अपन 108 भेद बना लेता, तो क्या अपन पुण्य के नहीं बना सकते? हम अच्छे कर्मों की अनुमोदना करके अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं। अच्छे विचारों के द्वारा पर्युषण पर्व में प्रातः थोड़ा सा योग और ध्यान की बात कही। अपने अंदर हम अच्छे विचार कैसे डालें, क्या सोचें? खाली समय सोचना कुछ है नहीं। अशुभ से बचने के लिए शुभ का ध्यान करें। कभी भी खाली हाथ खाली काम बैठो, दिमाग बंद करके अपने बचपन की तरफ पहुंच जाओ। जब से आपने मंदिर में दर्शन करना सीखा है, अपने जो पहला मंदिर था जीवन का, जहां से आपको संस्कार मिले, बिल्कुल अपने बचपन से लेकर के 55 तक जितने भी हम लोगों ने तीर्थ यात्रा की है, मंदिरों के दर्शन की, उनके आकार प्रकार, पाषाण की मूर्ति, उनके रंग, उनके नाम अपने मन और मस्तिष्क में डालो। प्रारंभ में थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, धीरे धीरे आपका मन और मस्तिष्क उस शुभ वर्णाओं से चार्ज होता चला। तो मन में अच्छे संकल्प, दिमाग में अच्छी बात रखना, जिससे अशुभ से बचता। समरंभ समारंभ आरंभ,
सोचना, सोच के अनुसार सामग्री जुटाना, फिर सामग्री जुटा करके उसका नियोजन करना, ये संभ्रम समारंभ आरंभ। मन से करना, वचन से करना, काय से करना, ये योग है। स्वयं करना, दूसरों से कराना, करने वाले की अनुमोदना करना, ये कार्य थे। ये शुभ सामग्री आपने जिन मंदिरों के, तीर्थों के दर्शन किए हो, जिन गुरुओं के दर्शन किए हो, जिन शास्त्रों का आपने अध्ययन किया हो, व्यवस्थित ढंग से अपने मन और मस्तिष्क में लगा ले। ये शुभ समारंभ है। तीर्थ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, मन के अंदर चौके की तैयारी कर रहे हैं, ये सब शुभ समारंभ। शास्त्रों का मन शिक्ष में कोई भी अपने आचार्य पुनीत 25 ग्रंथ हों और उनके ग्रंथों के रचयिता आचार्य, आप देखिए अपने पास कुछ विषय ही नहीं है कि जैसा अपन चिंतन करें। जितने भी धार्मिक पर्व त्योहार व्रत आते हैं उनको आप उपयोग में लाइए। कौन सा व्रत कौन सी तिथि से, किस विधि से, कौन सी जाप से, कौन सी पूजा से संपादित हो सकता। एक 108 प्रकार से हम लोग जब पाप की वरनाएं कमाते तो 108 प्रकार से हम पुण्य की वरनाओं को भी कमा सकते। इसी का नाम चक्रवर्ती ब्याज है। पिछले दिनों आपको बताया था पाप कर्म के उदय में पाप कर्म करना बहुत सरल है और पुण्य कर्म के उदय में पाप करना और ज्यादा सरल है। लेकिन पुण्य कर्म के उदय में पुण्य करना अत्यंत कठिन है। यदि अपन अपने पुण्य को पुनः पुण्य में परिवर्तित करना चाहें, जैसे कि अभी परुषण पर्व में जिनमानी माँ की यात्रा निकली, एक व्यवस्था के लिए रख दिया। चाहते तो आप अपने स्वयं द्रव्य से नियोजन करके हाथी मंगाओ, घोड़ा मंगाओ, पालकी मंगाओ, बग्गी मंगाओ, रखो। अब व्यवस्था ना हो, एक व्यवस्था बनी रहे, नियोजन करके बना दिया। अब अपन घंटे 2 घंटे के लिए बंद तो गए, लाभ क्या हुआ? जब भी उस दृश्य और परिदृश्य को आपकी चेतना याद करेगी
हम इंद्राणी बने थे, हमने ऐसी पूजा की थी, ऐसा तप किया था। तो वो जो है आपके चिंतन से वह पुण्य मल्टीप्लाई और बढ़ जाए। जितनी भी शुभ सामग्री है, वह देव रूप हो, शास्त्र के रूप में या गुरु के रूप में, बचपन से आपने जितने गुरुओं के दर्शन किए हैं उनकी छवि को अपने अंदर देखने की कोशिश करो। कुछ कल्पना शक्ति से उन गुरुओं के भी बारे में सोचने की कोशिश करो। कुंद कुंदाचार्य भगवान कैसे लगते होंगे? कुंद कुंदाचार्य भगवान सांवले रंग के थे, क्योंकि वह तमिलनाडु के थे और तमिलनाडु के व्यक्तियों का रंग सांवला हुआ। पूज्यपाद आचार्य का रंग क्या था? पीत वर्ण था, वो ब्राह्मण थे। समंत भद्र आचार्य क्षत्रिय थे, उनके शरीर का रंग गेहुआ था, न सफेद न काला। कहने का अभिप्राय है कि संभ्रम करने के लिए शुभ सामग्री क्या है। जब संभ्रम ही नहीं है, संकल्प ही नहीं है अच्छे काम का, तो हम उसके योग्य कोई सामग्री नहीं जुटा पाएंगे। ये सूत्र अपनी चेतना को, देखो पाप में तो जा ही रही है चेतना, लेकिन उस पाप को कैसे पुण्य में कन्वर्ट कर लें, संक्रमण कर दें। तो यहां पर संरंभ, समारंभ आ रहा, मन से, वचन से, काय। जहां शक्ति अर्थ की नहीं होती है, वहां पर हम लोग कृतकार्यता अनुमोदना का धर्म कर लेते। शक्ति के अनुसार से कृतकार्यता अनुमोदना का धर्म होता। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा। और कषायों का प्रभाव तो आपने देखा ही है। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, एक एक के भी चार चार भेद है। कषायों का जो प्रभाव, अनंतानुबंधी 6 महीने से ऊपर चलते, अप्रत्याख्यान 6 महीने के अंदर, प्रत्याख्यान 15 दिन के अंदर, संजलन, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान ये आवृत्ति के, प्रत्याख्यान
और संजल वृत्ति और महावृत्ति के, इन कसायों से भी हमें लाभ हो जाता है। जब जीव अधिकरण हो गया, अजीव अधिकरण के बारे में उन्होंने बताया, निर्वर्तना निक्षेप संयोग। निसर्ग द्विचतुर्द्वि त्रिभेदा परम, द्विचतुर्द्वि त्रिभेदा परम। परम माने बाद का। निर्वर्तना के 2 भेद, निक्षेप के 4, संयोग के 2, निसर्ग के 3। संख्यात्मक भेद दिए हुए हैं। इनकी व्याख्या बड़े बड़े ग्रंथों की टीकाओं में सन्निहित। अनंतानुबंधी 6 महीने से अधिक, अप्रत्याख्यान 6 महीने के अंदर, और प्रत्याख्यान कसाय अणुवृत्ति की जो है वो 15 दिन के अंदर होती है। और संजलन जल में रेखा के समान होती है। तो पर्यूषण पर्व के बाद अपने मन का प्रदूषण कितना दूर हुआ ये सोचो। जब तक मन की चारों कसाएं ना निकलें, तो एक अवसर, एक मौका अपनी कसायों को कृश करने के लिए मिला है। हम परवस्तुओं में इतने आसक्त ना हो जाएं कि हमारी प्रभाव बिगड़ जाए। अपने पूर्वजों के इतिहास को देख लीजिए, वो क्या साथ लेके गए, किसने किसका साथ दिया। जो हमारा साथ दे रहा है, हम उसका साथ। पुण्य हम के ऊपर विश्वास, हमेशा कहते हैं पुण्य के ऊपर विश्वास है। पुण्य से संपदा मिलती है और पाप से परिग्रह इकट्ठा होता है। मन को ईमानदार, इंद्रियों को समझदार बना दो, यही इस आश्रव तत्व की विशेषता है। आश्रव को यदि अपन समझना है तो जीव और अजीव अधिकरण को समझ लो। हमारी वस्तुएं हमें कर्म के आश्रव में नो कर्म वर्ण ही सहायक, तो फिर दूसरा बन जाए तो कौन सा आश्चर्य। समय रहने पर फिर चर्चा करेंगे। गुरुदेव आज 11 श्री शीतलनाथ भगवान की जय। बोले परम